दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। टीएमसी से हमारे साथ मनोजीत मंडल जुड़ गए हैं। मनोजीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए सर ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें लोगों के घर जल गए, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ममता बनर्जी उसकी तुलना ठीक से कर रही हैं। नहीं, ममता बनर्जी कोई तुलना नहीं, उन्होंने बिल्कुल कह दिया हम कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जो घटना घटी पहले तो उन्होंने कंडेम किया है, हम सभी इसको कंडेम कर रहा है और सिर्फ यही नहीं, एक्शन भी लिया गया बिल्कुल वक्त पर, वक्त जाया भी नहीं किया गया। 1-2 घंटे के बाद कल सुबह सुबह पुलिस पहुंच गए थे वहां पर जब खबर मिली। एसआईटी गठन किया गया है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है। मनोजीत जी, अब से कुछ ही देर पहले हमने ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ भी हो जाता है, किसी को छींक भी आ जाती है तो बीजेपी कोर्ट पहुंच जाती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए सर, इसका क्या मायने है, क्या कैसे समझे? इसका मतलब ये नहीं है आप कोर्ट में क्यों जाओगे। कोर्ट में अब जाओगे तब जो ही कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब एक्शन लिया गया, जब उनके पास पहुंच गए थे सरकार के 2 बड़े मंत्री और एक वहां का जो प्रवक्ता है टीएमसी के, पहुंच गए थे। खुद चीफ मिनिस्टर जब उन लोगों को एश्योर कर रहे हैं कि हम जस्टिस देंगे, पूरा गवर्नमेंट उनके साथ है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द स्टेट उनके द्वारा एसआईटी गठन करके, तब भी अगर कोर्ट जाओगे तो ऐसा बात तो सौरभ जी जवाब दीजिए। ममता जी खुद मुआयना करने पहुंच रही है, एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया, फिर कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? क्या आप इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे? क्या जवाब है, क्या पक्ष है आपका? देखिए, आप होगा जब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक टीम आया था तो उसने एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया था कि पश्चिम बंगाल में शासक का शासन चल रहा है, कानून का नहीं। तो यह शासक का शासन पे तो लोगों का भरोसा पूरा उड़ गया है। आज इतने बड़े जेनोसाइड हो गया है, वहां क्यों विरोधियों को नहीं जाने दे रहा है? कुछ दिन पहले सर आपकी टीम तो आज 2:30 बजे पहुंच रही है ना। अब ममता जी तो कह रही है हाथरस नहीं है ये, कम से कम यहाँ पर जाने तो दिया जा रहा है आपको। इसके पहले जब घटना घटी थी उसके बाद किसी को वहां नहीं जाने दिया गया। और देखिए, ये पुलिस के ऊपर से भरोसा क्यों नहीं उठेगा? हमने देखा है, आप लोगों ने मीडिया में दिखाया था कि हावड़ा में जब अनीस खान का मर्डर हुआ था तो जिस एसपी के ऊपर उंगली उठ रहे हैं उसी के अंडर में एसआईटी बनाया गया था और वो एसआईटी का रिजल्ट क्या हुआ था आज तक भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे आईवास कुछ करने के लिए ममता बनर्जी। मनोजीत जी, आपकी एसआईटी टीम पर विश्वास नहीं है बीजेपी को, यही वजह वो बता रहे हैं कि वो कोर्ट जा रहे हैं और पहले जब घटना हुई उसके बाद किसी को घटनास्थल पर जाने नहीं दिया गया। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वही बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का पुलिस 3 दिन पहले शांति निकेतन, जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का कर्मभूमि थे, सबसे बड़ा होली का उत्सव मनाया था। लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे, एक भी घटना नहीं घटी थी। वही बीरभूम पुलिस, उसी के द्वारा आप भी सिक्योर हो भाई साहब। पिछले 1 सालों में आप जब ममता दी ने जब से शपथ ली है 5 मई से आज तक एक भी घटना नहीं घटी और आप ह्यूमन राइट्स टीम की बात कर रहे हो। कितने ह्यूमन राइट्स टीम हाथरस पे आप भेजे थे जब गंगा में लाश बह रहे थे? अभी एक एक करके सर, एक एक करके, फिर किसी की आवाज नहीं जाएगी। सौरभ जी उनकी बात सुनिए पहले। आप अगर मानव अधिकार में विश्वास करते हो मुझे बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने का हक है। देखिए, आप हाथरस पे जब हुआ था घटना घटी, कितने आप ह्यूमन राइट्स टीम भेजे? तो जब गंगा में लाशें बह रहे थे कोविड के टाइम पिछले साल, आप कुछ भी नहीं किए थे, हम लोग उनको दफनाया है। अरे हमको पता है, आप जब इलेक्शन के टाइम यूपी में हुआ कि बुलडोजर चला देंगे अगर वोट नहीं देगा, आप कितने ह्यूमन राइट्स भेजे थे? ठीक है, अब सौरभ जी का जवाब सुन लेते हैं। सौरभ जी जवाब दीजिए। देखिए, 2 दिन पहले ममता बनर्जी के वन ऑफ द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला था कि ऐसे क्राइम नहीं होगा तो फिर थाने और पुलिस का जरूरत होता है। फिराद हकीम ने ऑन कैमरा मीडिया के सामने बोला था जब उसको ये जो आईन श्रृंखला लेकर प्रश्न किया गया था। तो जिसका मंत्री ऐसे बोल सकता है, उस सरकार के ऊपर लोगों का कितना भरोसा हो सकता है यह तो अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए हम बंगाल के सरकार और बंगाल के पुलिस पूरा टीएमसी का दलदास हो गया है, इसके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। इसीलिए हम इसका जो है कोई उच्च पर्याय का कमेटी बना के इसका जो हम मांग कर रहे हैं इसका तहकीकात का, तभी सच्चाई सामने आएगा। नहीं तो और सारे ऐसे
पॉलिटिकल मर्डर और ऐसे जो घटना घटा है, 26 लोगों का मौत हुआ है लास्ट एक हफ्ते में, तो ऐसे 26 लोग बंगाल में क्यों इसका जान गया है? ममता बनर्जी इसका जवाब दे। हम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, मनोज जी, ये सरकार निष्पक्ष नहीं है। बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहां की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। 26 लोगों की जान एक हफ्ते में जाना कोई कम तो है नहीं। एसआईटी टीम के गठन पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। अब आप भरोसा दिलाएंगे तो कैसे? वो जो अनीस खान के मर्डर के बारे में जिक्र किया गया ना, वहां पर भी पुलिस को सस्पेंड किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया है। वो पुलिस वाला अरेस्ट पे वो जेल में है अभी, और तहकीकात अभी चल रही है। तब क्या करें? उसी जिला में रामपुरहाट से 50 किलोमीटर दूर हम होली बनाए, आप भी गए थे शायद, वही पुलिस के भरोसे पे। अरे हर जगह में पुलिस एक नहीं थे, दो एक जगह में कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा है उनको सस्पेंड किया गया, उनको क्लोज किया गया। आप क्या बोल रहे हो? पुलिस क्या होता है? एक एक करके सर, एक एक करके। यूपी का तरह शासन यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, हम मानेंगे। यहाँ कोई एनकाउंटर नहीं होगा भाई साहब। ये आपके प्रदेश में चलता है, यूपी में चलता है, शायद गुजरात में चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है। और देखिए आप लोग को सुख के पता चल जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना है। और गवर्नर सब देखिए, अरे एक साल तक चुप रह गए थे, कुछ भी नहीं। सौरभ जी, उंगली लगातार हाथरस को लेकर उठ रही है। लगातार इनकी ओर से कहा जा रहा है कि बंगाल दरअसल हाथरस नहीं है। नया जी, जो हाथरस को लेके ये लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें रिजल्ट क्या हुआ वो तो चुनाव के परिणाम में सामने आ गया। तो इसके बाद से विरोधी लोग तो कम से कम हाथरस को लेके बात ना करें। मनोज जी, जनता ने जवाब दे दिया कि हाथरस में क्या हुआ था, सच्चाई क्या है और प्रोपेगेंडा क्या किया गया था। लेकिन बंगाल में चुनाव के बाद से 2 मई ममता बनर्जी जी शपथ लेने के बाद से ना जाने आज कितने जाने चला गया, इसका जवाब कौन देगा, इसके जिम्मेदारी कौन देगा? और ये जो बार बार बोल रहे हैं यूपी नहीं है, गुजरात नहीं है, नहीं है, यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष में, सारा भारत में आईन एक है, कानून एक है, और पुलिस जो है पुलिस के तरह लेकिन जिसकी सरकार है उसी की जवाबदेही बनती है ना सौरभ जी। जिसकी सरकार जहां पर होगी उसकी जवाबदेही बनेगी। अब लखीमपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, आपकी सरकार की जवाबदेही बनेगी, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, यहां पर इनकी सरकार है, तो इनकी जवाबदेही है। ऐसे में सवाल तो पूछना लाजमी है ना। नहीं, जरूर सवाल तो पूछे, हम सवाल में तो कभी नहीं कर रहे, लेकिन लखीमपुर में क्या हुआ और हाथरस में क्या हुआ, वहां का जनता जनार्दन ने इसका जवाब दे दिया। आप लोगों ने देखा है, आपका पूरा टीम वहां पे था और उसका नतीजा सामने है। जवाब दीजिए। चुनाव के परिणाम में सब कुछ सामने आ गया है। हम ये नहीं कहेंगे, आप लोग लगातार पिछले 4-5 सालों में किस तरह का नैरेटिव ममता दी के खिलाफ चलाए थे, जनता ने जवाब दे दिया। हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जो सच है हम बोलेंगे। हाथरस हुआ है, लखीमपुर हुआ है, गंगा में लाशें बहे हैं और आप इलेक्शन जीत गए, इसका मतलब है वो झूठ है। इसका साथ कोई ताल्लुकात नहीं है भाई साहब। आप ये कह नहीं सकते हो, हम इस तरह से नहीं कहते। जो घटना घटते हैं ममता दी ने खुद यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ डीजी पहुंच गए हैं, हाईएस्ट जो ऑफिसर है स्टेट पुलिस की वो पहुंच गए हैं, वहां मायना कर रहे हैं। ममता दी कल खुद जा रहे, आप लोग जाओ ना, कोई नहीं रोक रहा। आप तो हाथरस में ढुकते घुसने नहीं देते हो, एमपी जाते आप घुसने नहीं देते हो, लखीमपुर जाते आप घुसने नहीं देते हो, दिन दहाड़े लोगों के ऊपर गाड़ी चला देते हो, लेकिन वहां तो आप टीम नहीं भेजते हो। क्यों भाई साहब? और यहाँ भी आप ह्यूमन राइट्स का टीम भेजते हो जहां आप ही का लोग होते हैं, बीजेपी के। तो मनोज जी, एक बात का जवाब दीजिए। आप लोग का क्यों भरोसा करेंगे? एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, तो आप चलाते हो, ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने। चलते हैं, ठीक है, एक बात का जवाब दीजिए मेरी यहाँ पर। मनोज जी, इस घटना को कितने दिन बीत चुके हैं? अब ममता बनर्जी क्यों जा रही है पीड़ितों से मिलने? काफी वक्त बीत चुका है ना इस घटना को। और इस घटना को मैडम काल सुबह पता चला सबको, परसों रात को हुई थी। आप क्या बोल रहे हो? ममता दी को आज ही जाना था, लेकिन आज वह ऑलरेडी पीपुल आर गोइंग, पॉपुलेटेड है, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं। वह ममता दी ने खुद कहा कि हम वह झगड़ा नहीं करना चाहते हैं।